बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अब जहां भी आप सरकारी कार्य को देखते होंगे उसमें जो है कमीशन खोरी के चलते जो है कार्य में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है और कार्य जो है ऐसा होता है कि वो भ्रष्टाचार से संलिप्त होता है और धरातल पर सही मायने में कार्य नहीं हो पाता है। आज जो है हम नवादा जिला के रो प्रखंड के मर्रा पंचायत में है और सामने देख सकते हैं सामुदायिक भवन को देखकर आप यही कहेंगे कि ये किसी जो है आलीशान बंगला से जो है कम नहीं है। और ये जो है यहाँ के मुखिया जो शैलेंद्र महतो जी हैं उनके द्वारा जो है ये निर्माण कराया गया है। बाकी आगे हम चलेंगे और आगे अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि कैसा जो है ये सामुदायिक भवन है, इसमें कैसा कैसा जो है यहाँ व्यवस्था किया गया है, किस किस प्रकार का जो है फैसिलिटी दिया गया है। आइए जो है आप लोगों को वीडियो में दिखाने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे जो है आप लोगों को ऑन कैमरा दिखाएंगे और एक सामुदायिक भवन आपको यह भी दिखाएंगे कि एक अलग पंचायत का जिसमें जो है भ्रष्टाचार से संलिप्त बनाया गया, जिसमें ना खिड़की ना दरवाजा ना कुछ रहता है, लेकिन एक ऐसा जो है ये सामुदायिक भवन आपको आज इस कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं जिसमें लैट्रिन बाथरूम और कहें तो आलीशान ये घर जैसा जो है प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले आप इधर आइएगा और इधर दिखाइएगा, देख सकते हैं जैसे ही हम एंट्री करते हैं ये सरकारी सामुदायिक भवन है और नवादा जिला के रो प्रखंड के मर्रा पंचायत के महरामा में शैलेंद्र मुखिया द्वारा जो है ये निर्माण करवाया गया है। और ये देख सकते हैं बेसिन है और यहाँ जो है देख सकते हैं सारा चीज जो है अपना वॉश वगैरह करने के लिए जो है दिया गया है। बाकी थोड़ा सा इधर आइएगा, देख सकते हैं एक बाथरूम यहाँ है और एक अटैच बाथरूम जिसमें आप जो है स्नान भी कर सकते हैं और अपना जो है बाथरूम भी कर सकते हैं। सारा व्यवस्था से लैस टाइल्स वगैरह जो है सारा ये किया गया है, सारी स्वच्छता को जो है ध्यान में रखा गया है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इतना जो है बेहतरीन तरीके से निर्माण कराया गया है, वो भी सरकारी सामुदायिक भवन। तो आप लोग जो है समझ सकते हैं कि ऐसा हर कोई नहीं बनवा सकता है। जिसके अंदर जो है लगन होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, भ्रष्टाचार से हटकर सही मायने में धरातल पर जो कार्य करने की ललक रखता हो, वैसा प्रतिनिधि ही धरातल पर ऐसा कार्य कर सकता है। हर प्रतिनिधि के बस में ऐसा कार्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रतिनिधि बनते हैं तो लोग जो है लूटने का जो है मन बनाते हैं और जहां तक पॉसिबल होता है लूटने खसोटने में लगे रहते हैं और उसी का परिणाम होता है कि धरातल पर बेहतर कार्य को जो है दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन एक ऐसा जो है पंचायत भवन सामुदायिक भवन आपको मर्रा पंचायत के महरामा गांव का दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि ऐसा सामुदायिक भवन से हर एक पंचायत में होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया जी हैं शैलेंद्र महतो जी, और इन्हीं के द्वारा जो है इस पंचायत भवन को जो है बनाया गया है। सामने दिखाइएगा ये मीटिंग हॉल है, देख सकते हैं ये मीटिंग हॉल है। सामने दिखाइएगा एक कार्यालय है और बाथरूम वगैरह जो है सारा चीज आपको दिखा ही दिए हैं। और जिस प्रकार से सुसज्जित ये सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है, और आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा सामुदायिक भवन हर एक पंचायत में हो, तो कैसे हो सकता है। इसके लिए एक सच्चे प्रतिनिधि और एक सच्चे जो है उम्मीदवार की आवश्यकता होती है। लेकिन आप लोग गलत प्रतिनिधि को चुनते हैं, पैसे में, दारू में, मुर्गा में बिक जाते हैं और एक ऐसे जो है गलत प्रतिनिधि को समाज में ले आते हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संलिप्त होता है और आपके समाज, आपके गांव का जो है विकास नहीं कर पाता है। हम आगे भी इस गांव के नली गली और जो भी पीसीसी ढलाई और पेपर ब्लॉक से बैठाया गया है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसी हमें सूचना मिलती है कि मर्रा पंचायत के महरामा गांव में एक ऐसा सामुदायिक भवन बना है जो बिल्कुल वास्तव में जो है बहुचर्चित है और सराहनीय है। हमें लगता है कि वहाँ जाना चाहिए और इस चीज़ों को जो है दिखाना चाहिए। और जैसे ही गांव में कहें तो महरामा गांव में एंट्री करते हैं तो गली में जो पेपर ब्लॉक्स बैठाया गया है उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता को देखते हैं तो वास्तव में हम समझ जाते हैं कि मुखिया जी काफी ईमानदार हैं और बेहतर तरीके से जो है कार्य को दर्शाए हैं। आगे जब हम पंचायत भवन सामुदायिक भवन के यहाँ आते हैं तो देखकर हमारी भी निगाहें जो है फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हम अपने गांव के ही बारे में यदि बता दें तो हमारे गांव में भी ऐसा सामुदायिक भवन बनाया गया है जिसमें ना खिड़की लगाया गया है, ना दरवाजा लगाया गया है, ना कोई बाथरूम है और बिल्कुल जो है कहें तो भ्रष्टाचार से संलिप्त जो है ये कार्य को दिखाया गया है। लेकिन वही मर्रा पंचायत जो नवादा जिला के रो प्रखंड में ये स्थित है महरामा गाँव, यहाँ का जब सामुदायिक भवन को देखते हैं तो मुखिया जी को हमें जो सलाम करने का मन करता है कि ऐसा मुखिया शायद ही बिहार के हर पंचायत में हो, ताकि हर गाँव हर क्षेत्र का जो है ऐसा विकास हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेंद्र मुखिया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इतना जो गुणवत्तापूर्ण काम किए हैं तो कैसे जो है चुनाव में अपने खर्च को उठाएंगे, कैसे जो है सारी खर्च को उठाएंगे, क्योंकि जब अपना कमीशन नहीं बचाएंगे, सारा कार्य यदि सही मायने में ईमानदारी पूर्वक कर ही देंगे तो आगे जो है कैसे अपना जो है चुनाव जीतेंगे और कैसे जो है अपना इनकम करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे यहाँ आप आए हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार आपका है। हमको सर सूचना मिला कि महरामा गांव में एक ऐसा सामुदायिक भवन बना है जो बहुत चर्चित है। मैंने चर्चा के विषय हमारे कानों में सुबह सुबह आया और पता चला कि आज जो है उद्घाटन भी है, तो हमें लगा वहां जाकर जो है सारी चीजों को दिखना चाहिए। और यहाँ जब आए और हम देखे ही, साथ ही हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इस क्वालिटीपूर्ण जो सामुदायिक भवन को देख रहे होंगे तो आश्चर्यपूर्ण यही कहते होंगे कि मुखिया जी कमीशन कैसे फिर बचा पाएंगे। हमको किस कमीशन इसमें मतलब नहीं है।
आखिर अगर कमीशन ही लेना रहता तो हमको यहाँ क्यों जिताता। हम पहले नंबर तो परिचय दे देते हैं कि हमारा घर हुआ सुंदरा ग्राम मरुई पंचायत, वहां से हम पैक्स अध्यक्ष हैं। लेकिन मर्रा पंचायत का लोग और महरामा में जितने लोग हैं, हमको वहां से बुलाने का और मुखिया पद के उम्मीदवार बनाने के लिए लाए थे। उस दिन हम शपथ खा लिए थे कि जो भी काम करेंगे महरामा के लिए करेंगे, मर्रा पंचायत के लिए करेंगे, और जो भी अगर घर से मेहनत करना पड़ेगा, घर से रुपया लगाना पड़ेगा, इसमें हम लगा देंगे, लेकिन बेहतरीन ढांचा देंगे और जो भी कार्य होगा गुणवत्ता भी जहां तक ले बनेगा वहां तक ले हम सेवा प्रदान करेंगे। बिल्कुल, तो ये होता है एक ईमानदार मुखिया का दृढ़ संकल्प, ये होता है एक ईमानदार प्रतिनिधि का दृढ़ संकल्प। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बेहतर क्वालिटी देने के लिए यदि हमारे घर से भी पूंजी लगाना पड़े तो हम लगाएंगे, लेकिन समाज को एक ऐसा छवि और ऐसा जो है कार्य करके दिखाएंगे कि लोग हमारी जो है सराहना करेंगे और लोग जो उस चीज को देखेंगे तो कहेंगे कि शायद ही ऐसा मुखिया जो है कोई होगा जो इस प्रकार से जो है कार्य को दर्शाएगा। क्या लगता है आगे जो है चुनाव आने वाला है, मुखिया जी चुनाव को देखकर ये सब काम किए कि पहले भी बढ़िया बढ़िया काम किए आप? हम जब से शुरुआत चुनाव जीते हैं उसी टाइम से हम सोच लिए थे कि यहाँ जात पात का भावना था। लोग कहता था कि फलना जात जीतेगा, हमको तंग करेगा, ही करेगा। पहले भी लोग जात के नाम पर घर्षित लोग यहाँ पंचायत में था। तो हम जीतने के बाद मन में हम सोच लिए थे कि ऐसा काम करें कि जात का मामला नहीं रहे, पूरे पंचायत में एक मिशन रहे, एक जात रहे, जमात रहे। हमरा सोच यही था कि कोई जात का भावना नहीं रहे और हर एक जगह हम गुणवत्ता के साथ फेवर ब्लॉक ही करते हैं। इसलिए करते हैं कि कोई चोरी चमारी उसमें नहीं होता है और जो भी फेवर ब्लॉक में बढ़िया क्वालिटी रहता है उसको हम लाने काम करते हैं और वही लगाते हैं, ताकि कि अगर ढलाई हम करवा देते हैं तो जो ठेकेदार को हम बनावेंगे या तो मैं भी बनाऊंगा तो उसमें गुणवत्ता खत्म हो जाता है और जो ठेकेदार को भी देंगे काम करने के लिए तो कमीशन के चक्कर में पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उसको काम करें या ना करें, हम ढलैया जो भी ज्यादा अधिकांश फेवर ब्लॉक करते हैं और नाला भी जो किए हैं। शुरू में जीते के बाद भी जो नाला यहाँ बनाए आज तक ले कुछ हुआ नहीं। दिखा जाए ऐसा बिल्डिंग एक नहीं, हम इस गांव में 4 बिल्डिंग दिए हैं। 3 बिल्डिंग पहले उद्घाटन हो चुका है और हर एक समाज के लोग कह रहे हैं मुखिया जी हमको चाहिए कल जितना अधिक से अधिक बन सके, जितना सेवा करने का मौका मिले हम करेंगे। हमको जीतने से मतलब नहीं है, आगे चुनाव क्या होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम जब तक ले हैं हम अपना ईमानदारी से कार्य करेंगे और जो मुखिया का कर्तव्य होता है वो निभाएंगे। अगर ऐसा बिल्डिंग हम इसलिए बनाते हैं, कार्य इसलिए करते हैं कि हम नाम से हम दिल को चितना चाहते हैं, पैसा से हमको मतलब नहीं है, कमीशन हमको नहीं चाहिए। बहुत गांव में गए हैं मुखिया जी, बहुत जगह जो है सामुदायिक भवन को देखे हैं। इस भवन को देखकर हमें शायद ऐसा लगा कि जब आप इसका निर्माण करवा रहे थे तो लग रहा होगा आपके मन में कि हमारा घर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ बेसिन, यहाँ लेटरिन, बाथरूम सारा चीज को देखे हैं तो जो भी आप बनवाए होंगे शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद हमारा घर जैसा ये बने, ताकि हर कोई का सपना होता कि हम अपना घर में लेटरिन रखें, बाथरूम रखें, सारा चीज अटैच हो और बेहतर गुणवत्ता वाला चीज हो, और वही चीज जो है हमें यहाँ दिखा गया है। जब इस बताते हैं कि गांव वाले का हम शुक्रगुजार हैं कि जो जमीन ही पहले लेके रखे थे, जब इन्होंने जमीन तो ले लिए थे लेकिन इतना भ्रष्टाचार था कि हम बता देते ही बिहार सरकार जमीन लिखाने के लिए परेशान लोग थे और पूरे गांव में थक गए लोग, और थक गए लोग तो हो नहीं पाया, हार के बैठ गए। यही बीच में हम एंट्री लेते हैं, हमको लोग गांव वाले लोग लाए कि नहीं आप मुखिया पद का उम्मीदवार रहिए, हम लोग आपको जितावेंगे। तो हमने पहले ना करते करते लेकिन बहुत प्रेस हुआ तो हम हाँ कर दिए। उसके बाद हम कहे कि भाई इसको जीते के बाद हम कार्य में लगे और कम से कम 100 बार हम कलेक्ट्रेट गए होंगे ई भवन को बिहार सरकार करने में, 100 बार सीओ दरबार गए होंगे, 100। अंतिम में क्या किया
कि लोग कुछ बोलते हैं जिला परिषद ऑफिस में इसको हमको फाइल को टर्न भेज दिया। हम निबंधन पदाधिकारी से हम डायरेक्ट 2 बार 3 बार मिले हैं। कुछ लोग जहां जहां पैसा खोजा, हम किसी को बोले नहीं, लेकिन हम पैसा दे के इसको बिहार सरकार का लिखाने काम किए और उसी टाइम में हम बुनियाद रखे। इसमें एस्टिमेट 4 पिलर का बनाया गया था, लेकिन गांव पर हम छोड़ दिए कि जितना देना है इसमें दीजिए, जितना हमको घर से बे करना है करेंगे। लेकिन हम इतिहास रचना चाहते थे और इसमें 20 पिलर दिया गया है। गांव से पूछा जाए और घर में जितना सीमेंट नहीं पड़ता था उतना सीमेंट यहाँ पड़ा है। गांव वाला गोवा है, पूछ सकते हैं। चलिए, तो चुनाव जो है अब बहुत करीब है, मुखिया जी का चुनाव होगा। आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को यदि खोइएगा, शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दारू में, मुर्गा में, फलना चिल्ला में बिक जाते हैं, और एक ऐसा प्रतिनिधि को समाज में लाते हैं जो समाज में भ्रष्टाचार और तरह तरह की जो है राजनीति करते हैं और लोगों को जो है विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप विकास किए, हम भी जो अपनी ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। पंचायत में, अन्य पंचायतों में ऐसा चल रहा है कि कुछ दिन पहले जो है पेवर ब्लॉक्स बैठाया गया, लेकिन अब कहते हैं कि पेवर ब्लॉक्स ऊपर से ही बंद हो गया, अब ढलाई होना है। इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और फेवर ब्लॉक का सब कुछ चालू है, एस्टिमेट भी बना रहे हैं, कर रहे हैं। अगर कोई ढलाई का नाम लेता है तो हम कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, हमको फेवर ब्लॉक ही चाहिए। लेकिन अन्य पंचायत में पेवर ब्लॉक्स को जो है आधा गली में कर आधा गली में यदि ये कर रहा है कि नहीं ढलाई होगा, तो क्या आप मुखिया जी कहेंगे उनको? हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं उसमें पैसा बचता है ज्यादा, इसलिए ढलाई पर काम किया जाता है। चलिए, तो एक बात तो साफ है कि जहां पेवर ब्लॉक्स को हटाकर जो है ये ढलाई का कार्य किया जा रहा है, तो समझिए वहां का मुखिया जो है कमीशन खोर है, भ्रष्टाचार से संलिप्त है और ज्यादा पैसा की लालच में पेवर ब्लॉक्स को हटाकर जो है कहीं ना कहीं विशिष्ट ढलाई कर रहा है। लेकिन जो समाज में विकास करना चाहता हो, समाज को जो है एक अच्छा जो है कार्य देना चाहता हो, तो वहां जो है मुखिया जी बता रहे हैं कि ढलाई से कई गुना अच्छा जो है पेवर ब्लॉक्स होता है, और वही जो है कार्य हम लोग करते हैं और अन्य को जो है ऐसा ढलाई करने से जो हम लोग मना भी करते हैं। बाकी आपका मुखिया जी बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है बहुत सारे दर्शक हैं, और इन लोगों से भी जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो है कहाँ से आते हैं और मुखिया जी के प्रति जो है इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बाकी आप लोग जो इस सामुदायिक भवन के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।